स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे आज पूरी डिटेल में। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय टर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम्स कैरी ब्लड एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस इन द बॉडी। तो ये जो बेसिकली हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट एक पंपिंग सिस्टम है जो कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट पहले डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी से क्या करता है, रिसीव करता है, उसके बाद उसको ट्रांसफर करता है लंग्स में। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की। उसके बाद हार्ट जो ब्लड वापस कहाँ पे आता है, हार्ट पे, और हार्ट फिर से इसको पंप करता है पूरी बॉडी में। इसका मतलब जो हार्ट है आपका, वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड देता भी है और ब्लड बॉडी से लेता भी है। बॉडी को ब्लड देगा ये ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से वापस कौन सा ब्लड लेता है, ये डीऑक्सीजनेटेड। अगर किसी को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का डिफरेंस नहीं पता, तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है बेटा, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मतलब होता है हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स प्लस कैपिलरीज, ये सब मिलके हमारे पास क्या बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट तो पंप करेगा, उसको पूरी बॉडी तक कौन बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जिसको हम किस में डाल देते हैं, ब्लड वेसल्स में। हार्ट हैज द जॉब ऑफ पंपिंग दिस थिंग अराउंड द बॉडी। तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट एक पंपिंग सिस्टम है। सिर्फ वो क्या करता है बेटा, हार्ट बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले लेता है। तो हार्ट एक सिंपल क्या है, पंपिंग सिस्टम है। जैसे पंप करता है, इसको फोर्स के साथ पंप करेगा, वापस रिसीव करेगा, उसको लंग में भेज देगा। ठीक है ना। The heart pumps blood and substances around the body in the tubes called blood vessels। मैंने वही बताया अभी कि जो हार्ट है वो बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट करेगा, वेसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। The heart, blood vessel together make up the circulatory system। कोई आपसे पूछे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या, आपने बोलना है हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स इज इक्वल टू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा ये आपका, अब आपको बता रहे हैं कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे आपके पास टर्म आती है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो हार्ट आपके ब्लड, आपके जो ब्लड है वो आपके हार्ट में दो बार, एक बार एंटर कर रहा है, एक साइकिल में दो बार एंटर करता है। ठीक है, एक होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन को मतलब बोलते हैं कि जो अगर आपका ब्लड हार्ट में एक बार रन कर रहा है एक साइकिल में, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। डबल, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि जो एक साइकिल्स में आपका जो ब्लड है वो हार्ट में दो बार एंटर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है, और ये आपके डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं। तो आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हल्का सा जानकारी देता हूँ इसके ऊपर में। तो बेसिकली आपने हार्ट को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ये क्या है, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट आपका हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ये बात याद रखना। जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो क्या रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका राइट पार्ट है ये क्या रिसीव करता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बता दिया मैंने डिफरेंस। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लंग्स हैं, लंग्स से आपके पास जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड। वो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारे ब्लड को प्योर करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब जो लंग से हमारे पास जो ब्लड आ रहा है, वेसल्स में आ रहा है, इस वेसल्स का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड कहाँ लेकर आ रही है, राइट आर्टरियम में। देखिए आपके पास हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, ठीक है, अपर पार्ट को बोलते हैं आर्टरियम, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये राइट, तो ये आपका लेफ्ट पार्ट है, इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, राइट आर्टरियम, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। समझ लगी बात बेटा। तो हमारे हार्ट के चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अपर पार्ट को बोलते हैं आर्टरियम, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल।
सबसे पहले जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर आ रही है, लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आ रही है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड लेकर आ रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट आर्टरियम है, इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ये अरोटा देख रहे हैं आप, ये आर्टरीज, ये हमारे पास बेसिकली अरोटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, अरोटा में। अरोटा ये ऑक्सीडेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में क्या कर देती है, फिर ट्रांसफर कर रही है। देखिए एरोटा से ब्लड लीवर में भी आ रहा है, ठीक है, आपके पास डाइजेस्टर में भी जा रहा है, किडनी में भी जा रहा है, लेग्स में भी जा रहा है, ऊपर हेड आर्म्स में भी जा रहा है। समझ लगी बात, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके पास बेटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास लंग से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, लंग से। और ये ब्लड बेसिकली कहाँ पे एंटर कर रहा है हमारे पास, लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर रहा है। कहाँ कर रहा है बेटा, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा के थ्रू ये ब्लड पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये हेड आर्म्स में भी जा रहा है, लीवर में भी जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किडनी में भी, लंग्स में भी जा रहा है, ठीक है। अब होता है क्या है, इन सभी सिस्टम्स में क्या होता है बेटा, इन सभी सिस्टम्स में हमारे पास क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है, रेस्पिरेशन। सेल्स में क्या होती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ये जितने भी ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, सेल्स रिसीव करेंगे, तो हमारे पास ब्लड में क्या आ जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा ये जितना भी ये जहां जो ये ब्लड ट्रैवल कर रहा है, ये अभी रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। जब ऑक्सीजन इसको दे देगा, इन ऑर्गन से वापस क्या रिसीव कर लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या बता रहे हैं आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बता रहे हैं इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए मेरी बात। ब्लड वेसल आया, उसने ऑर्गन को ऑक्सीजन दे दी, मान लीजिए आपने। अब ऑर्गन के अंदर टिश्यूज एंड सेल्स हैं, वहां पे रेस्पिरेशन हो रही है, वो कंटिन्यूसली क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड ऑक्सीजन दे के उससे क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो वही ब्लड आपका क्या हो गया बेटा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये क्या बता रही है आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारा इकट्ठा होके आपके पास एंटर करता है राइट आर्टरियम में। कहाँ एंटर करता है, राइट आर्टरियम में। तभी हम बोलते हैं राइट आर्टरियम क्या रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेन्स। तो वेन्स लेकर आ रही है राइट आर्टरियम से, फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो है आपका जो बेसिकली ये जो ब्लड है, ये कहाँ जाता है बेटा, लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में। फिर लंग्स में जाके फिर से ब्लड क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। फिर से ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरी में। तो एक बार इसका मतलब हुआ हमारे पास जो ब्लड एक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर कर रहा है, एक तो यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे। तब इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्लियर बेटा। देखिए our circulatory system is double circulatory system. This means it has 2 parts. लंग्स से ब्लड आया, देखिए ब्लड आ रहा है, लेफ्ट साइड में आया, ठीक है। लेफ्ट साइड में राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा इसको लेके जाता है बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल रही है, ये ब्लड उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और ब्लड में अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा हो गया, ऐसे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास कहाँ एंटर करेगा, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से। फिर ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। तो लंग्स का काम क्या है, यहाँ पे लंग्स का काम ये है कि आपके ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको लेके उसमें वापस क्या डाल दे, ऑक्सीजन। तो लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इट बेसिकली रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इट ऐड द ऑक्सीजन इन द ब्लड। जो हम ब्रीदिंग में करते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो हम अंदर ले रहे हैं, कहाँ जा रही है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स में कहाँ जाती है, हमारे पास एल्वोलाई में। एल्वोलाई किसको ट्रांसफर करता है, ब्लड में। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड को क्या करती है,
ऑक्सीजनेटेड कर रही है। और जो हम सांस छोड़ रहे हैं, ये जो ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे नॉस्ट्रिल से क्या होती है, बाहर आ जाती है थ्रू द एल्वोलाई। तो बेटा आपके सामने ये जो साइकिल है देख रहे हैं, अगर आप इसको अपर पार्ट को देखेंगे सिर्फ इतने को, हार्ट और लंग को, जो हार्ट और लंग के आसपास जो सर्कुलेशन हो रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हार्ट और लंग के आसपास जो आपकी सर्कुलेशन हो रही है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हार्ट और बॉडी सेल के आसपास सर्कुलेशन हो रही है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन अराउंड द हार्ट एंड लंग, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, और जो सेल के आसपास और इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। आपका माइंड में अगर कोई भी कंसेप्ट है, डाउट है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो ब्लड है हार्ट में एक साइकिल में 2 बार एंटर कर रहा है, तभी इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो एक बार याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही किसको रिसीव करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट हैंड साइड किसको रिसीव करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब देखते हैं हार्ट। ये आपके पास हार्ट है, इसका जो पार्ट दिखाए हैं, दीज आर द आर्टरीज, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वैसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक सिंपल सा थंब रूल है हमारे बायोलॉजी में। जो वेसल्स हार्ट के अगेंस्ट आती हैं, जो वेसल्स हार्ट के अगेंस्ट जा रही, मतलब हार्ट से दूर जा रही, उनको हम आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। जो वेसल्स हार्ट से बाहर की तरफ जा रही हैं उसको बोलते हैं आर्टरी। जो वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही हैं उसको बोलते हैं वेन्स। एक्सेप्शन है इसमें थोड़ी सी, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन की एक्सेप्शन है बस, बाकी सब जगह यही चलता है। मतलब कि जो वेसल्स हार्ट से बाहर जा रही है, दूर जा रही है, उसको बोलते हैं आर्टरीज। जो हार्ट की तरफ आ रही है उसको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। तो ये दीज आर द आर्टरीज, दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम दी, अवे का मतलब ये लेके जाती हैं बॉडी की तरफ हार्ट में, ठीक है। अब कॉर्नरी आर्टरीज, हार्ट ऑन ब्लड सप्लाई, ये जो हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? 2 आर्टरी है, में दो आर्टरी है। हार्ट के पास कितने आर्टरी है? में 2 आर्टरी में, और 2 क्या है? वेंट्रिकल। टोटल कितने चैम्बर है हार्ट के? 4 चैम्बर हैं। तो ये वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं? इट दे ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। मैंने बताया था ना, लंग्स में आपके पास उल्टा हो जाता है बस। लंग्स में पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी क्या है, फंक्शन क्या है, डिफरेंस है बस। आपने ये याद रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे लेके जाती हैं टूवर्ड द बॉडी, ठीक है। और वेन्स दे ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। और वेन्स में एक्सेप्शन किसकी आ जाती है आपके पास? पल्मोनरी वेन्स की एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। अब यार देखिए, ये देखिए आर्टरी कहाँ जा रही है? हेड एंड बॉडी पार्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है? वेन्स फ्रॉम द लंग्स। अब यहाँ पे ये वेन्स कहाँ पे आ रही है? लंग से आ रही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। उल्टा है ना, एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलना चाहिए क्योंकि ये हार्ट की तरफ आ रही है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी की, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये अवे जा रही है, अवे जा रही है, लंग्स में जा रही है, इसको पल्मोनरी वेन बोलना चाहिए, इसको पल्मोनरी क्या बोलना चाहिए? ये क्या है? आर्टरी है। ये क्या है यहाँ पे? आर्टरी। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। जो अवे जा रही है उसको आप क्या बोलेंगे? आर्टरी। जो टूवर्ड आ रही है उसको क्या बोलेंगे? वेन्स। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, लंग से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। लंग से ब्लड कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। तो टूवर्ड हार्ट जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वेन। कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन। इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। तो इसमें क्या ट्रेवल कर रहा है? एक्सेप्शन क्यों बताई मैंने आपको ये? क्योंकि इसमें ट्रेवल कर रहा है इस समय आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहा है। मेरी बात समझ लगी ना। वैसे वेन में क्या ट्रेवल करता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे क्या ट्रेवल कर रहा है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखिए, ये आर्टरी है, अवे जा रही है, हार्ट से अवे जा रही, कहां जा रही? लंग में जा रही। तो क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में इस समय क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी क्या आपके पास एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आपके पास देखिए लेफ्ट आर्टरी में ये वेल्स होती है बेटा। वेल्स क्या करती हैं? आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में क्या करती हैं? एक गेट जैसे काम करती। कैसे काम करती? गेट जैसे, ठीक है ना। ये वॉल्स होती हैं जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में होती है। जैसे ब्लड पहले आपके पास आर्टरी में आता है,
फिर आर्टेरियम से वेंट्रिकल में, जब ये वेंट्रिकल फिल हो जाती है तो ये आपका वॉल्व क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है, ठीक है। और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, राइट आर्टरियम, इसके बीच में भी क्या होता है, वेल्व्स होते हैं। तो क्लियर है आपको, सिंपल सा फंडा फिर से बता रहा हूँ, जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर जाती हैं उसको आर्टरी बोलते हैं, जो टूवर्ड हार्ट आती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये बात क्लियर ये, ठीक है। अब इसको एक बार इसको डायग्राम अच्छी बात देख लो बेटा, कोई डाउट है देख लीजिए। ठीक है, तो डाउट कोई इसमें कोई बेटा देख लीजिए, तो डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो हाउ डज द हार्ट वर्क, हम अब देखते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है बेटा, लंग्स में। लंग्स में कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरी में आएगा, ठीक है। द हार्ट बीट बिगिन व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्स एंड द ब्लड फ्लोज इनटू द आर्टरिया, ठीक है। तो हार्ट बीट कब बिगिन होती है, जब हार्ट मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं और आपका ब्लड कहाँ मूव करता है, आर्टरिया में। ऐसे बेसिकली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही आपकी क्या बनाती है, बीट को जनरेट करती है। सबसे पहले ब्लड कहां से रिसीव हो रहा है, ये रेड वाला पार्ट का मतलब ऑक्सीजनेटेड, ब्लू वाले पार्ट का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले हार्ट कहां, ब्लड कहां से आता है, लंग से, यहाँ पे कहां से आ रहा है, बॉडी में। ये वाला ऑक्सीजनेटेड, ये वाला क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये सारा ब्लड कहां पे आ रहा है, आर्टरियम में। सारा ब्लड कहां पे आ रहा है, ये बेटा आर्टरियम में ब्लड आ रहा है। आर्टरिया देन कॉन्ट्रैक्ट एंड द वॉल्स ओपन टू अलाउ द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। सबसे पहले आर्टरी में ब्लड आता है, तो आर्टरियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उसमें। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वॉल्व है ना, वॉल्व जिसको हम बोलते हैं गेट्स, गेट्स ओपन हो जाते हैं। फिर सारा ब्लड आर्टरियम से कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल से। समझ लगी बात। सबसे पहले ब्लड हमारा आर्टरियम में आता है, फिर आर्टरियम में जब ब्लड का प्रेशर एकदम से क्या होता है, तेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो वॉल्स होते हैं ना, वॉल्स ये ओपन हो जाते हैं और सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है आपके पास, वेंट्रिकल्स में। क्लियर। द वॉल क्लोज टू द स्टॉप, ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। जब ये ब्लड आपके पास वेंट्रिकल्स में आ गया, देखिए ब्लड आपके पास कहाँ आ चुका, दोनों वेंट्रिकल्स में आ चुका है। जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ये वॉल्स जो है ना, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में गेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्स। एक बार जो ब्लड आपका वेंट्रिकल के बीच में आ गया, दोनों वेंट्रिकल्स में, तो उसके जो गेट्स होते हैं ना आपस में, उसके आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो गेट्स क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं। जैसे देखिए ये गेट है बेटा, ये वॉल है बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वॉल है राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो वॉल्स हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज हो जाते हैं। ये देखिए ये वॉल, देखिए यहाँ पे क्या हो गए, क्लोज हो गए वॉल्स। देखिए यहाँ पे भी वॉल्स क्या हो रहे हैं, देखो क्लोज हो जा रहे हैं, देखा ये देखिए ये वॉल्स यहाँ पे क्या हो गए, क्लोज हो गए वॉल। तो ये बैकवर्ड ये ब्लड फ्लो यहाँ पे नहीं होगा। द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड टू लीव द हार्ट। अब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे देखिए ये हाथ है ना, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि प्रेशर डालना है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एरिया कम कर दिया तो वॉल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फोर्सफुली बाहर निकालना है एक ब्लड को, तो उसको एकदम से ऐसे करना, कॉन्ट्रैक्ट, एरिया कम करना पड़ेगा ताकि प्रेशर से ब्लड क्या करे, फ्लो करे। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड टू लीव द हार्ट। तो यहाँ से ब्लड यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ब्लड बाहर को निकलेगा। एट द सेम टाइम द आर्टरिया आर रिलैक्सिंग। अब सेम टाइम में आर्टरिया, ये जो है ना, जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल जाएगा, जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल गया, तो आर्टरिया फिर से क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड सारा यहाँ से निकल गया, तो ये वाला आर्टरी फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर से ये ब्लड रिसीव करेगा, तो बार बार ये साइकिल्स आपके होते चले जाएंगे। फिर से आपको मैं बेसिक से पॉइंट से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करते हैं, चलो हम एक ही पार्ट को लेकर चलते हैं, लेफ्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, आ गया बेटा। सबसे पहले ये ब्लड सारा लेफ्ट आर्टरियम में कलेक्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इसने ब्लड को कहाँ ट्रांसफर करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ ट्रांसफर करना है लेफ्ट वेंट्रिकल में।
तो जो आर्टरियम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ब्लड सारा कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ब्लड से फिल्ड हो जाएगा, तो ये जो वॉल्स है ना, वॉल्स इन दोनों के लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो गेट है ना वो क्लोज हो जाएगा, ताकि जो ब्लड है वापस लेफ्ट आर्टरी में फ्लो ना कर सके। अब उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे वॉल्यूम एरिया कम कर लेगा, ताकि प्रेशर से ब्लड को ब्लड वेसल्स में भेज सके। तो उसके बाद जब ये प्रेशर से ब्लड हार्ट के बाहर चला जाएगा, तो फिर से आर्टरियम फिर से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, फिर से ब्लड रिसीव करेंगे, तो बार बार ये प्रोसेस आपका रिपीट होता चला जाएगा। तो ब्लड फ्रॉम द हार्ट गोज अराउंड द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इलास्टिक फाइबर्स अलाउ द आर्टरी टू स्ट्रेच अंडर द प्रेशर। तो बेटा ऐसा है कि जो आर्टरी है ना उसके बीच में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ऐसा मानिए कि आपके पास एक टंकी है, पानी की टंकी है, ऊपर है घर में, और पानी ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो उस पानी की पाइप में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही आर्टरी है। हार्ट से जो आपके पास आर्टरी है वो बॉडी में प्रेशर से ब्लड लेके जा रही है, तो उसमें अंदर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो बर्स्ट ना कर जाए, कहीं वो वॉल बर्स्ट ना कर जाए, इसलिए जो इसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक, ताकि वो क्या कर सके, स्ट्रेच कर सके। क्या कर सके, स्ट्रेच कर सके। ये इसकी थिक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द ब्लड अलोंग। ये जो थिक मसल्स होते हैं ना, ये आर्टरी किसकी बनी होती है, ये स्पेशलिटी याद कर लो सारे। थिक मसल्स हैं, इलास्टिक फाइबर, थिक मसल्स हैं और इलास्टिक फाइबर, जो कि इसको प्रिवेंट करती है इसमें बर्स्टिंग ना हो, और इसमें ब्लड इसको दूर तक हम क्या कर सके, प्रेशर के साथ लेके जा सकें। वेन्स कैरी द ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। वेन्स, अब वेन्स के बाद क्या होती है, वॉल्स होती हैं। अब आपको वेन्स का बताता हूँ मैं। मान लीजिए ऐसा है कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब उसमें प्रेशर के चांसेस क्या हैं, कम है, ठीक है। प्रेशर जब नीचे से ऊपर जाएगा प्रेशर कम होगा। हो सकता है वो वाटर वापस फ्लो हो जाए पाइप में, ठीक है। आप एज्यूम करिए आपके पास पाइप है और पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि पानी वापस नीचे चला जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने पाइप के बीच में क्या लगा दी, वॉल्स लगा दी, ऐसे वॉल्स लगा दी, ताकि एक बार पानी ऊपर चला है वॉल्स क्लोज हो जाए, ताकि पानी नीचे फ्लो ना हो सके। सेम कंडीशन हमारे पास कहाँ पे होती है, वेन्स में। तो वेन्स में क्या होता है, द वेन्स हैव द वॉल्स व्हिच एक्ट टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ब्लड आपका बॉडी से ब्लड कहाँ जाना है, हार्ट की तरफ जाना है। अगर हम लोअर पार्ट से ब्लड लेके जा रहे हैं हार्ट में, तो वेन्स लेकर आ रही है इसको। हो सकता है तो इसमें हमारी मूवमेंट कौन सी चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट। अगर कभी प्रेशर कम होने की वजह से वेन्स में ब्लड नीचे मूव होना शुरू हो गया, तो इसको कौन प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वेन्स के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्स, ठीक है। अब इसमें, अब यहाँ पे तो प्रेशर कम है, तो हमें वहाँ पे इतना थिक मसल फाइबर नहीं चाहिए, तो किसकी बनी होती है, थिन मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की। द बॉडी मसल्स सराउंड द वेन्स सो दैट व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट टू मूव द बॉडी, they also squeeze the veins and push the blood along the vessels। तो बेटा आपने वेन्स के ऊपर एक स्पेशलिटी, अपने टर्म याद करने की। वेन्स के बाद क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्स। और ब्लड वेसल जो आर्टरी के पास वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते ये। और जो वेन्स हैं ये बेटा बेसिकली ये थिन है, थिन होती हैं, थिन मसल्स की। और जो आर्टरीज हैं ये क्या होती है, थिक मसल्स की हैं। कैपिलरीज, अब कैपिलरीज का कैसे समझाएं आपको। कैपिलरीज का मतलब ये है, चलो आपको एग्जांपल से बताते हैं कैपिलरीज का मतलब क्या है। देखिए बेटा आपकी जो सिटी में, जब सिटी में एंटर करते हैं, हाईवे से एंटर करते हैं, हाईवे को आप मान सकते हैं कि ये एक मेन हाईवे जो बहुत सारे शहर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपस में कनेक्ट करता है। हाईवे के अंदर जब आते हैं तो एक सिटी के अंदर बहुत सारी रोड्स आ जाती हैं, जो कि सिटी के सभी एरिया को जाके क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो हाईवे तो एक मेन रोड होगी। जो सिटी के अंदर इतनी सारी रोड्स निकलती हैं, जाल है रोड्स का, बहुत छोटी छोटी रोड्स का जाल, जो सिटी के पूरे एरिया में जा रही हैं, तो ऐसी छोटी छोटी रोड्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। देखिए एक ऑर्गन में एक मेन आपके पास एक मेन ब्लड वेसल एंटर करती है।
अब एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर एक पार्ट तक आपका ब्लड की सप्लाई हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? फाइनली डिवाइडेड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। मेरी बात समझ लगी होगी आपको। जैसे एक आपके पास मेन रोड चल रही है हाईवे पे, एक मेन आपके पास नेशनल हाईवे चल रहा है, जब नेशनल हाईवे सिटी में एंटर करता है तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी रोड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक हर एक एरिया में एंटर कर जाती हैं। तो वो छोटी छोटी जो रोड्स हैं वो क्या है? कैपिलरीज। और जो मेन हाईवे है वो आपका क्या है? एक मेन आर्टरियोल्स या मेन क्या? वेन्यूल्स है, ठीक है। तो कैपिलरीज लिंक आर्टरीज एंड वेन्स, दे एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड देयर बॉडी सेल्स। तो आप बोल सकते हैं जो कैपिलरीज है वो हर एक बॉडी सेल तक पहुंची हुई हैं। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। इनकी जो वॉल, क्योंकि कैपिलरीज का काम क्या है? डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में आना, ट्रांसपोर्टेशन सेल से लेना, तो इसकी जो वॉल होती 1 सेल थिक होती, ताकि वो इजीली ही वहां से कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन करवा सकें। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी, बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी कैन ओनली अकर थ्रू द कैपिलरीज। तो आपको याद होगा हमारे लंग्स में भी कैपिलरीज जाती है। कैपिलरीज आपके एल्वोलाई के आसपास होती हैं। एल्वोलाई से वो क्या ले लेती है? ऑक्सीजन लेती है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को दे देती है। ऐसे हमारा ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्लड में हमारे पास क्या है। ब्लड में हमारे पास देखिए ब्लड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, वेस्ट होता है, प्लेटलेट होता है, हार्मोन होता है, प्लाज्मा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब चीजें हमारे पास यहाँ पे है ब्लड्स में होती हैं। तो ब्लड का अगर आपका मेन कंपोनेंट आपने याद करना है, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? लिक्विड है। ये प्लाज्मा क्या है? लिक्विड। उसमें सेल्स होते हैं। सेल्स कौन कौन से हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? आपके पास हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बॉडी को फॉरेन डिजीज से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। और जो प्लेटलेट होता है ये आपको ब्लड में क्लोटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, ये बाइकनकेव होता है। क्या होता है? बाइकनकेव्स। कनकेव, दोनों सरफेस क्या है इसकी? बाइकनकेव है। बाइकनकेव डिस्क दैट इज राउंड एंड फ्लोट विदाउट अ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल में आपके पास क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन्स होते हैं। क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन्स। अब हीमोग्लोबिन्स क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन। क्या कैरी करते हैं बेटा? ऑक्सीजन। अ मॉलिक्यूल स्पेशली डिजाइन्ड टू होल्ड ऑक्सीजन एंड कैरी टू द सेल देन दैट नीड इट। अब can change shape to an amazing extent without breaking as it spews single file through the capillaries। तो अब हीमोग्लोबिन जो है ये आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स है अपनी शेप को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी शेप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जो रेड ब्लड सेल में आपने जो मेन चीज आपने याद रखनी है, इसका सरफेस का बाइकनकेव इसका सरफेस है, जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इजिली क्या कर सकते हैं? सरफेस एरिया क्या होता है इनका? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ज्यादा कर सकते हैं। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। और रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड आल्सो कंटेन अ बिग न्यूक्लियस। द टू मेन वन आर लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ईट डाइजेस्ट द माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट आपके पास दो कैटेगरीज हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। जो मैक्रोफेजेस हैं ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। क्या बनाते हैं बेटा? एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जब आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर करता है ना, तो वो जो माइक्रोब है वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करने की कोशिश करता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या? लिम्फोसाइट्स हैं, वो उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। फॉर एंटीबॉडीज उन माइक्रोब को किल करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर किया, ठीक है, वो डिजीज कॉज कर सकता है। हमारी बॉडी में WBCs हैं, जे आर जस्ट लाइक अवर आर्मी। तो WBCs उनके अगेंस्ट क्या क्या बेसिकली क्या करते हैं?
एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिलती है, डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो टेक्निकल टर्म आता है यहाँ पे क्या आता है, इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल डिजीज इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो प्लेटलेट्स क्या मतलब है, प्लेटलेट्स आर द बिट्स ऑफ सेल ब्रोकन ऑफ लार्ज सेल्स। प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, कभी हमारी चोट लग जाती है बेटा तो हमारे वो जो हमारा जो टिश्यूज है वो हल्का सा रप्चर कर जाता है, तो वहाँ से ब्लड फ्लोट होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड कहीं ज़्यादा ना बाहर आ जाए, तो हमारी जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो उसको हल्का सा सिल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे पास कोई क्लोथ है, अगर वो कहीं से खराब हो जाए तो उसको हम सुई धागे से सिल देते हैं, ऐसे ही होता है हमारे पास ना ब्लड में फिब्रोजन्स होते हैं, फाइब्रस होते हैं, जिसको बोलते हैं फिब्रोजन्स बोलते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर टिश्यू हल्का सा क्या होता है ब्रेकअप हो जाए तो उसको हल्का सा वापस क्या करते सिल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्लोटिंग है। तो वो कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट। प्लेटलेट प्रोड्यूस द टाइनी फिब्रोजन्स फाइबर्स टू फॉर्म अ नेट, दिस नेट ट्रैप अदर ब्लड सेल्स टू फॉर्म अ ब्लड क्लोट। समझ गए मेरी बात, मतलब कि अगर टिश्यू हल्का सा कहीं से रप्चर हो गया तो आपके पास होते हैं फिब्रोजन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो उसको एक उसके ऊपर एक नेट कवरिंग कर देते हैं, जिससे वो ब्लड वापस बाहर नहीं आता, उसको बोलते हैं फ्लोट बोलते हैं। प्लाज्मा, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था हमारा ब्लड दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, प्लाज्मा प्लस सेल्स। सेल्स की बात तो कर ली, प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड होता है। ब्लड में जितना भी लिक्विड पोर्शन है, अगर आप ब्लड को देखेंगे, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज का मतलब इसको ऐसे घुमाएं, इसको एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इसको ऐसे हाई आरपीएम पे मिक्स करेंगे, तो जितना सेल कंपोनेंट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। इस लिक्विड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें लिक्विड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और यूरिया। तो straw colored liquid that carries the cells and the platelets which help the blood flow। तो ये जो liquid plasma का मतलब क्या है, it is a liquid part of the blood in which the various components are dissolved and it also contains the different cells such as RBC, WBCs and platelets। With this we come to an end with the topic circulatory system। So in the next video I will explain you the excretion in the detail।